इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। इस्लाम की रट लगाने वाले पाकिस्तानियों, अपनी फैमिली को लेकर कजाकिस्तान मत पहुंच जाना। और जाना तो ठीक, लेकिन अपने घर की महिलाओं को नकाब मत पहना देना, वरना क्या है कि लेने के देने पड़ जाएंगे। तो खबर यह है कि सेंट्रल एशिया के एक और मुस्लिम बहुल देश ने नकाब पर पाबंदी लगा दी है। यह देश है, जैसा कि मैंने बताया, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर यानी कि पब्लिक प्लेसेस पर नकाब पूरी तरह से बैन कर दिया है। कजाकिस्तान की पार्लियामेंट में पब्लिक प्लेस पर मुस्लिम महिलाओं के चेहरा ढकने पर बैन लगाने का जो बिल दिया गया था, वो बिल पास हो गया है। जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट, उन्होंने इस पर साइन कर दिया है और अब यह कजाकिस्तान में कानून बन चुका है। और नकाब पर पाबंदी उस देश ने लगाई है जो कि एक मुस्लिम बहुल देश है। कजाकिस्तान की जो टोटल 20 मिलियन पॉपुलेशन है, वो जो कि करीब 70% होती है, वो आबादी मुस्लिम है और सुन्नी मुस्लिम है। इसके बाद क्रिश्चियंस हैं जो करीब 26% है। गजब की बात यह कि 70% मुस्लिम होने के बाद भी कजाकिस्तान एक इस्लामिक देश नहीं है। अब ये सब सुन सुनकर पाकिस्तानियों के तो कान से खून निकलने लगेगा। दीन ईमान अब तक तो खतरे में आ गया होगा और कह रहे होंगे कि कजाकिस्तान पर अल्लाह का अजाब गिरेगा, क्योंकि ये खबर तो पाकिस्तानी अखबारों ने भी ठोक ठोक कर छापी है। तो पाकिस्तानियों को पगलाने देते हैं और खबर की बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों से यह खबर आ रही थी कि कजाकिस्तान की सरकार सार्वजनिक स्थानों पर नकाब, हिजाब, बुर्का, ये सब चेहरा ढकने पर, बेसिकली जिससे चेहरा ढका जाता है, उस ढकने पर रोक लगा सकती थी। और जल्द ये बात सही भी साबित हो गई। हालांकि सरकार ने इस कानून को बनाने से पहले इसके बारे में लोगों की राय भी ली थी और कहा जाए तो आम सहमति से लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल हम मानते हैं, सुन्नी मुसलमान है, तभी उन्होंने कहा कि इस कानून को बनाते हैं। सोचिए, एक 70% मुस्लिम आबादी वाले देश में नकाब पर बैन लगा दिया जाए और कोई बवाल ना हो। भारत में अगर इस पर कोई बयान भी आ जाए ना, तो कोहराम मच जाएगा, इस्लाम खतरे में आ जाएगा, पाकिस्तान से आवाजें उठने लगेंगी कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। कजाकिस्तान की सरकार ने इस कानून को क्राइम प्रिवेंशन लॉ के तहत बनाया है। सरकार का कहना है कि चेहरा ढकना पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इससे पहचानने में मुश्किल होती है, जो किसी भी तरह के अपराध की स्थिति में जांच के लिए चुनौती साबित हो जाती है। तो कजाकिस्तान की सरकार ने जो कानून बनाया है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे कपड़े पहनना प्रतिबंधित है जो चेहरे की पहचान में बाधा डालते हैं, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां पर कजाकिस्तान गणराज्य के कानूनों का पालन करने, आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने या चिकित्सा, नागरिक सुरक्षा और मौसम संबंधी या घटना विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आवश्यक है। असल में इस कानून में लॉ ऑफिशियल ड्यूटी, मेडिकल रीजंस, खराब मौसम से बचाव, सिविल डिफेंस, स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट जैसी वजहों के लिए चेहरा ढकने की छूट दे दी गई है। यहां एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि कजाकिस्तान ने केवल चेहरा ढकने पर रोक लगाई है, सिर ढकने या बुर्का पहनने पर नहीं। चेहरा नहीं ढकना चाहिए, उसमें चेहरा साफ साफ नजर आना चाहिए। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं उससे पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे माइंडसेट वाले जो हैं और ज्यादा चिढ़ने वाले हैं। वो बात यह है कि भले ही कजाकिस्तान ने नकाब पर पाबंदी के पीछे सिक्योरिटी का रीजन बताया है, लेकिन असल में बात कुछ और है। बात यह है कि कजाकिस्तान अरब के कल्चर से मुक्ति चाहता है। वो चाहता है कि कजाकिस्तान की अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज, यहां तक कि परिधान यानी कि ड्रेस, उसको भी महत्व दिया जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुस्लिम बहुल होने के बाद भी कजाकिस्तान अरब की नकल नहीं करना चाहता, जैसा कि हर बात में हमारे यहां होता रहता है या पाकिस्तान और बांग्लादेश में होता है। इस साल की शुरुआत में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति टोकायेव ने कहा था कि चेहरा छुपाने वाले काले वस्त्र पहनने के बजाय जो राष्ट्रीय शैली के कपड़े पहनना ज्यादा बेहतर है। हमारे राष्ट्रीय कपड़े हमारी जातीय पहचान पर जोर देते हैं, यानी कि वो आपकी आइडेंटिटी है। किसी और की आइडेंटिटी आप अपने को मत शामिल करो, जैसे कि अरब। इसीलिए हम उन्हें व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने की जरूरत है। नकाब पर बैन को लेकर जब लोगों ने उनके विचार पूछे थे, तब बहुत से लोगों ने इसका समर्थन केवल इस वजह से किया था
कि नकाब जो है वो कजाकिस्तान के कल्चर का हिस्सा नहीं है, वहां की संस्कृति का हिस्सा नहीं, ये अरब का कल्चर है। कजाकिस्तान का कल्चर, उसकी हिस्ट्री बहुत समृद्ध रही है। उसके पारंपरिक जो ड्रेस हैं, परिधान हैं, उसमें महिलाओं का चेहरा नहीं ढका जाता था। और आज भी कजाकिस्तान के ट्रेडिशनल ड्रेस जो हैं वो दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेकिन अरब की नकल करने के चक्कर में वो छोटा पजामा, बुर्का, कुर्ता, नकाब, इस जैसी ड्रेस जो है वो इस्लाम से जबरन जोड़ने के चक्कर में कजाकिस्तान की जो अपनी सांस्कृतिक पहचान थी, अपनी आइडेंटिटी थी, वो मिट रही थी। इसी वजह से प्रेसिडेंट टोकायेव ने पारंपरिक परिधानों पर जोर दिया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि नकाब पर बैन लगाने वाला कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का इकलौता देश नहीं है। उसके पड़ोसी जो देश हैं वो बहुत पहले ये काम कर चुके हैं। सबसे पहले बात करता हूं उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया का पहला देश था जिसने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी थी। उज्बेकिस्तान की सरकार ने भी इसके पीछे सुरक्षा से संबंधित कारण बताए थे। और यह केवल रोक नहीं थी, बल्कि कानून तोड़ने वालों पर 405 से लेकर $800 तक का फाइन लगाने का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, उज्बेकिस्तान ने तो मुल्ला दाढ़ी रखने पर भी रोक लगा दी है, और बहुत सख्त तरीके से लगाई है। ताजिकिस्तान कजाकिस्तान के पास तो है, लेकिन दोनों देशों की सीमाएं मिलती नहीं। 98% मुस्लिम आबादी होने के बाद भी ताजिकिस्तान ने हिजाब, बुर्का और नकाब जैसे सारी ड्रेसेस को पहनने पर रोक लगा दी। 19 जून 2024 को इस बिल को पास करते हुए कहा गया था कि नकाब, हिजाब, बुर्का जैसी ड्रेस एलियन ड्रेसेस हैं, यानी बाहर की ड्रेस है, ये हमारी ड्रेस नहीं है। इतना ही नहीं, इस कानून में इस बात का भी प्रावधान किया गया कि अगर कोई इसे पहनता हुआ पकड़ा गया तो उस पर $700 तक का फाइन लगाया जाएगा। किसी कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉय ये पहनता है तो कंपनी पर $3,500, और सरकारी और रिलीजियस संस्थान अगर अपने कर्मचारियों को या अपने यहां आने वालों को नकाब, बुर्के में आने देते हैं तो उन पर 4800 से $5,100 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कानून बना दिया गया वहां पर। और सुनिए, जून में बुर्का, नकाब और हिजाब पर पाबंदी लगाने के बाद अगस्त 2024 में ताजिकिस्तान ने काले कपड़े पहनने पर भी रोक लगा दी। किर्गिस्तान ने भी यही किया, अरब के कॉपी कल्चर को अपने देश से बाहर निकाल दिया। नकाब के साथ साथ बुर्का पहनने पर भी सख्त पाबंदी लगा दी गई। दलील वही कि इस तरह की ड्रेस देश के कल्चर से मैच नहीं खाती। ये एलियन ड्रेस हमारी नहीं है, दूसरे की है। और गजब की बात यह कि किर्गिस्तान की टॉप मुस्लिम बॉडी ने भी सरकार के इस फैसले का समर्थन किया। उन्होंने भी नकाब और बुर्का पर जो रोक लगा, बैन लगा, वो सही ठहराया था। यानी सेंट्रल एशिया के इन चारों मुस्लिम बहुल देशों ने अपने कल्चर, अपनी ड्रेस को तरजीह देनी शुरू कर दी, बजाय इसके कि अरब के कल्चर की नकल की जाए। भाई, अरब के लोग ऐसे कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि वहां रेत की आंधी चलती है, गर्मी रहती है, आंखें और शरीर को ढकने के लिए लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं। लेकिन रेडिकल माइंडसेट के लोगों ने, जो मुल्ला मौलवी हैं, इसको इस्लाम से जोड़ दिया। और गजब की बात देखिए कि महिलाओं को नकाब पहना दिया, बुर्का पहना दिया। अरे, अगर अरब के परिधान ही इस्लाम से जुड़े हैं तो मुसलमान पुरुषों को भी वैसी ही ड्रेस पहननी चाहिए थी ना, जैसा अरब के पुरुष पहनते हैं, मर्द पहनते हैं। लेकिन असल में खेल तो बस महिलाओं पर जोर चलाने का था और खुद को असल मुसलमान साबित करने का। बस शुरू हो गई नकल। बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई को, नीचे से 4 इंच छोटा पजामा। वैसे दुनिया के और भी कई देशों ने बुर्के और हिजाब पर बैन लगा दिया है। फ्रांस में लग चुका है, ऑस्ट्रिया में लग चुका है, बेल्जियम में, बुल्गारिया में, डेनमार्क में और स्विट्जरलैंड में नकाब और बुर्का जैसी ड्रेसेस को सार्वजनिक जगहों पर पहनने पर रोक लगा दी है। इटली ने भी कुछ खास जगहों पर ऐसी ड्रेस पहनने पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि यह हर पब्लिक प्लेस के लिए नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में यह और भी देशों में लागू किया जाएगा और सख्ती से लागू किया जाएगा। उसकी वजह भी है। उसकी वजह है कि जो मुस्लिम अफ्रीका या एशिया से माइग्रेट होकर यूरोपियन कंट्रीज जा रहे हैं, वो हर हाल में यूरोप को अपने देश जैसा बनाने पर तुले हुए हैं। शरिया लॉ लगाना चाहते हैं, इस्लामिक कानून लागू करना चाहते हैं। इसलिए अब यूरोप के देशों के सब्र का बांध टूट चुका है और वो इस तरह के इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म पर नकेल कस रहे हैं। अब ये देखिए कि सेंट्रल एशिया के ही 4 उन देशों ने नकाब और बुर्के पर पाबंदी लगा दी है जहां मुसलमानों की आबादी मेजॉरिटी में है। माइनॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी में है।
लेकिन उन्हें अपने देश के कल्चर से प्यार है, इसलिए उन्होंने असल को तरजीह दिया और नकल को देश से बाहर कर दिया है। उन्हें अपने देश की आइडेंटिटी से प्यार है। वो अरब के कल्चर को लाकर, अरब के ड्रेसेस पहनकर वो अपने देश की, अपने इलाके की जो आइडेंटिटी है, अपने देश की जो संस्कृति है, अपने देश के जो रीति रिवाज हैं, जो परंपरा है, वो उसको गायब नहीं करना चाहते, उसको मिटा नहीं देना चाहते। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारा रिलीजन इस्लाम है, लेकिन जो कल्चर है वो कजाकिस्तान का है, वो उज्बेकिस्तान का है, वो किर्गिस्तान का है। हम अपना कल्चर नहीं बदलेंगे। और यहीं पर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो हैं फंस जाते हैं, क्योंकि ये तो अरब के को कल्चर वही सब है, हम तो उन्हीं को फॉलो करेंगे। तो अगर फॉलो करते हो तो पाकिस्तानी मुसलमानों, फिर शादी ब्याह में बारात निकालना बंद करो, सेहरा सजाना बंद करो, गोद भराई बंद करो। क्योंकि ये जब कल्चर कहते हो तो ये तो तुम्हारा कल्चर है, तुम्हें मानना चाहिए, लेकिन तुम कहते हो कि नहीं ये तो इस्लाम के खिलाफ है। बंद कर दो भाई। क्या तुम्हारे यहां जैसी शादियां होती हैं, जो रस्म रिवाज होते हैं, क्या वो अरब में होता है, सऊदी अरब में होता है? नहीं होता। लेकिन इन मुसलमान जो मुस्लिम बहुल देश हैं, उनको देखो, उन्हें अपने कल्चर से प्यार है। आपको शर्म आती है, क्योंकि कल्चर तो भारत का है ना, तो आपको शर्म आती है कि किस मुंह से कहें कि हम भारतीय कल्चर को फॉलो करते हैं, किस मुंह से कहें कि हमारा कल्चर जो है वो भारत का कल्चर है। क्योंकि इससे क्या होगा कि वो जुड़ता है कि अरे ये तो कल्चर हिंदुओं का कल्चर है, लेकिन हम तो मुसलमान हैं, वी आर डिफरेंट, तो हम कैसे हम वो कल्चर करें। लेकिन आप छोड़ नहीं पाओगे, और छोड़ोगे तो फिर आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार रहोगे। कभी आपकी आइडेंटिटी नहीं होगी। आप कभी तुर्कों को अपने साथ जोड़ोगे, कभी आप मंगोलों को जोड़ोगे, कभी आप अरबों को जोड़ोगे, कभी किसी को जोड़ोगे। आप अपने रूट आपने काट दिए। लेकिन कजाकिस्तान अपने रूट नहीं काट रहा। उसने कहा कि ना, रिलीजन इस्लाम है, कल्चर तो हमारा है, अपना है। किर्गिस्तान रिलीजन इस्लाम, कल्चर किर्गिस्तान का, उज्बेकिस्तान का, और वो वही कर रहे हैं। अब पता नहीं कितने लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग ये बात समझ पाएंगे, आई डोंट नो, बट कभी ठंडे दिमाग से सोचो कि वो कंट्रीज ऐसा क्यों कर रही हैं, और जो मैं बता रहा हूं वजह, वो उसी वजह से कर रही हैं। पहला सिक्योरिटी, सारी चीजें, और दूसरा कल्चर। वो अपनी आइडेंटिटी को किसी और से बदलना नहीं चाहते, वो अपनी आइडेंटिटी जिंदा रखना चाहते हैं कि देख के पता चल जाए कि बंदा कजाकिस्तानी है, देख के पता चल जाए कि उज्बेकिस्तानी है। ये है दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, राय दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक असली बात पहुंचे, खबर पहुंचे। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, और ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचे। जल्द मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,